आपसे ही सीखा और जाना है, आपको ही गुरु माना है। सीखा सब आपसे हमने है, कलम का मतलब भी जो है वो आपसे ही जाना है। और आप सभी को पता है आज 5 सितंबर है, तो सभी को हैप्पी टीचर डे। और जो मैं करता हूँ वो आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको भी ये करना चाहिए। 5 सितंबर और गुरु पूर्णिमा के दिन ना कम से कम उन टीचर का, या जो हर इन स्टूडेंट के लाइफ में एक टीचर जरूर है जो आपको अच्छा मार्ग दिखाता है, तो कम से कम ये 2 दिन उनका पाँव जरूर छूइएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। और आप ये मत बोलिएगा कि भैया आप ही को टीचर माने हैं, ऐसा नहीं। मैं तो आप सभी का बड़ा भाई के मान लो, आप भाई मान सकते हैं आप सभी हमको, ठीक है, टीचर नहीं। लेकिन जो मैं हूँ ना, मैं आज भी क्लास 8 में जब मैं था तो मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन मुझे जो टीचर मिला उसके बाद, जो मैंने क्लास 10 दिया था, उस टीचर को मैं आज भी नहीं भूल पाता। आज भी मेरे लाइफ में उनका श्रेय बहुत आगे है। तो मैं ये दिन जरूर उनके घर जाता हूँ और उनके पाँव को जरूर टच करता हूँ। तो आप भी ये काम करना। और इससे एक ऐसा भी होगा ना, आप कितने भी बड़े हो जाओ, घमंड नहीं आएगा ऐसा करने से, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन जो है वो गूगल के प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप सभी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सक्सेस की 98 के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन या पीडीएफ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। इस टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह यानी राष्ट्रीय पोषण माह जो है, इस बार का विषय क्या है, थीम क्या है, ये आपको बताना है 2019 का। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि जो सितंबर का महीना है वो पूरा का पूरा महीना जो है वो किस लिए मनाया जाएगा, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा, सितंबर का महीना। और इस बार का विषय क्या है ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। और जो विषय है इस बार का वो है आपका कंप्लीमेंट्री फीडिंग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आपको विषय याद रखना है और एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ ये हम लोग कब मनाते हैं प्रति वर्ष। तो ये मनाया जाता है आपका सितंबर में, सितंबर के पूरे महीने को जो है वो समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय संस्थान ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता संसाधन मंच के लिए अमेजन वेब सेवाओं से जो है वो भागीदारी की है। यानी किस भारतीय संस्थान ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता संसाधन मंच के लिए जो अमेजन वेब सीरीज है ना, उनके साथ जो है वो डील साइन की है। तो कौन सा संस्थान है, तो वो है आपका आईआईटी खड़गपुर। जैसे आप सभी को पता है बहुत बड़ा है, यहाँ से आपके अरविंद केजरीवाल जी भी पढ़े हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है, बहुत बड़ा ये आईआईटी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस टेक फॉर्म का नाम बताना है आपको जिसने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए ना एक बिल लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर, ये आपको बताना है, वो है आपका गूगल, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो गूगल के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसका नाम क्या है, बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, याद रखिएगा। सरकार ने गोरवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर और बायो पार्क किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है। और ये आपको मैं बता दूं ये महाराष्ट्र में होगा, लेकिन महाराष्ट्र के किस शहर में, तो वो आपका नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है नागपुर वो सही है। और आप सभी को पता है, जैसे आप सुबह 4:30 बजे वाला क्लास देख रहे हैं तो आप अपडेट होंगे, आप सभी को पता है महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वो बदल दिए गए। कौन हो गए हैं, पहले शिव विद्यासागर थे, अभी नए कौन हो गए महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, तो भगत सिंह कोश्यारी। और वहां के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस। और कैपिटल क्या है महाराष्ट्र का, तो वो आपका मुंबई है, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, आर्मी स्टाफ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसे अपॉइंटेड किया गया है, तो उनका नाम बताना है और उनका नाम है जनरल लेफ्टिनेंट एम नरवाने। इनका पूरा नाम क्या है, मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है वो नए नियुक्त किए गए, उनका नाम क्या है, तो सभी को पता है विवेक कुमार जौहरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने अपने नाम किया है। आप सभी को पता है ये जो ग्रैंड प्रिक्स होता है वो फॉर्मूला 1 कार रेसिंग गेम है और ये खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका चार्ल्स लेकर। चार्ल्स लेक्लर जो है वो इस बार के विजेता रहे। और एक बात, इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो बेल्जियम का पीएम कौन है आपको पता होना चाहिए। तो जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री है उनका नाम है आपका चार्ल्स माइकल, और राजधानी तो ब्रसल्स, और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है, तो वो की जाती है वहां पर यूरो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि विश्व नारियल दिवस 2019 का विषय यानी थीम क्या था। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2019। और आप सभी को मैं पहले थीम बताने से पहले ये बोल दूं कि ये मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को। कब, 2 सितंबर को। और इस बार का विषय क्या है, तो इस बार का जो विषय है वो है परिवार कल्याण के लिए नारियल। ठीक है, आप सभी को पता है नारियल का पानी पीना कितना जो है वो लाभ पहुंचाता है सभी को। तो इस बार का जो विषय दिया गया है वो दिया गया है कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, परिवार कल्याण के लिए नारियल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक ने गरीबी पर्यटन विकास परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर डील साइन किया है। परियोजना की कुल लागत क्या है आप सभी को बताना है। और एक बात, यहां पर गरीब 2 बार हो गया है, पूरा नाम क्या है, और नाम याद रखिएगा। जो टूरिज्म के लिए नया स्कीम चालू किया गया है योजना, उस योजना का नाम है प्रो पुअर टूरिज्म। ठीक है, यहां पर प्रो होगा, प्रो गरीब पर्यटन। ठीक है, और याद रखिएगा ये वर्ल्ड बैंक कितना अमाउंट जो है उत्तर प्रदेश सरकार को देगा, किस चीज के लिए, तो प्रो पुअर टूरिज्म के लिए, तो वो देगा आपका 57.14 मिलियन। आप इसको बोल सकते हो एक शब्द में, $57 मिलियन देने वाला है। और उत्तर प्रदेश के कैपिटल क्या है, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और एक बात, वर्ल्ड बैंक के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट एग्जाम में पूछा है और दोबारा पूछता है, तो आप उम्मीद करते हैं आप आंसर देकर आएंगे और वो बहुत जल्दी। आंसर नाम क्या है उनका, डेविड मालापास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को बताना है, झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट जिसे अपॉइंटेड किया गया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका हरीश चंद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और आप सभी को पता है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, रघुवर दास। राजधानी रांची। लेकिन आपका आज का पहला प्रश्न ये है, झारखंड के राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के राज्यपाल है कौन। ठीक है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस देश ने ओलेक्सी होन्चेरुक को अपना 17वां प्रधानमंत्री चुना है और वो देश कौन सा है, तो वो देश है आपका यूक्रेन। ऑप्शन नंबर ए। और आज का आपका दूसरा सवाल ही इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है, आपको यहां का करेंसी, मुद्रा, कैपिटल, राजधानी और यहां के प्रेसिडेंट यानी यहां के राष्ट्रपति, ये 3 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। यूक्रेन का, और दूसरा क्या था आपका पहला प्रश्न था झारखंड के राज्यपाल का नाम। ये आपका 2 प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चन बनता है।
और ये अवार्ड से किस सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसे रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। उनका नाम बताना है, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए जॉन मॉन्डल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय रेलवे का संक्षिप्त इतिहास, ये एक ना पुस्तक है, ये एक किताब है, एक कहानी है। इस कहानी जो किताब है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। इस किताब के ऑथर कौन है, तो उनका नाम है आपका राजेंद्र बी अकलेकर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। किताब का नाम याद रखिएगा और किताब के ऑथर कौन है, इनका नाम भी याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 5 अगस्त का। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। हालांकि जो टेलीग्राम पर जुड़े हैं वो तो डाउनलोड कर लिए होंगे क्योंकि लिंक वहां पर शेयर कर दिया जाता है। और एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं successkey98.net से। हालांकि एप्लीकेशन डाउनलोड कर एप्लीकेशन पर भी आप दे सकते हैं बिना किसी लैपटॉप PC के। ठीक है, चलिए।